भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बड़ी मजबूत सरकार चला रही है और अगर किसी तरह की कोई बात होती है, भारतीय जनता पार्टी कोई बिल लाती है तो उस बिल का पास होना लाजमी है। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ठोक बजा करके ये निर्णय करती है और फैसले लेती है कि उसे अगली रणनीति क्या करनी है, किस राज्य में चुनाव होने हैं और उस चुनाव से पहले उसे किस तरह का कार्यक्रम बनाना है और किस तरह वहाँ के लोगों को अपने पक्ष में करना है। ये अक्सर सभी सरकारों को होती है, जो भी सरकार रहती है केंद्र में उसे ये प्राप्त होता है और उसके हाथ में ये अधिकार होता है कि वो किस तरह से आगे की रणनीति बनाए। इन्हीं सब रणनीतियों में 2014 में आपने देखा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें कर गए थे राहुल गांधी जिसके कारण, और पहले से भी उन पर एंटी इनकम्बेंसी तो लागू हुई थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फील्डिंग की थी वो स्पष्ट नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस के लिए और विपक्षी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा और ये बातें सभी समझ गए थे। लेकिन इन 7 सालों में जो कुछ भी हुआ इस देश में वो सारी चीज़ें आप देख सुन रहे हैं। इन सब को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी, हमने खबरों में आपको बताया भी था कि लगातार अपने जो एजेंडे उसके पुराने थे उन सारे एजेंडे पर वो काम करना शुरू कर चुकी है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक और ख़ास करके आरएसएस और अन्य जो उसके विंग हैं, जो सरकार के लिए और भाजपा के लिए सोचते हैं, विचार बनाते हैं, रणनीतियाँ बनाते हैं, वो लगातार इन बातों पर सोचते रहते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने से लगातार 2 मुद्दे आपके सामने चल रहे थे। हम पुराने मुद्दों की बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि ये 2 मुद्दे थे। पहला तो जातिगत आरक्षण की बात थी और दूसरा था जनसंख्या नियंत्रण। इन दोनों मुद्दों को लेकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत तौर पे चाहती है कि किसी तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, लेकिन इस पर उसे जो चीज़ें समझनी चाहिए, जिस तरह से उसको सपोर्ट चाहिए, वो उसे नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि उसके एनडीए के सहयोगी भी इस मुद्दे पर अलग हैं, खास करके अगर बात करें नीतीश कुमार की तो। और नीतीश कुमार जातीय जनगणना के मुद्दे पर खुद विपक्ष के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। इन सारी बातों के बीच में कल आपने देखा कि एक बिल पास हुआ। ये बिल था, आप जानते हैं कि ओबीसी को लेकर के आरक्षण से जुड़ा मुद्दा जो था वो पूरी तरह से उलझा हुआ था। कहा यह जा रहा था कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के राज्य जो हैं अपने आप को संकुचित महसूस कर रहे थे और फैसले नहीं ले रहे थे। ये अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास था कि आरक्षण के दायरे में कौन से लोग आएंगे, कौन सी जातियां आएंगी और उसके क्या पैमाने होंगे। आपको पता है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया था जिसमें मराठा आरक्षण को लेकर के, हमने आपको खबरों में बताया भी था कि मराठा आरक्षण को लेकर के जो बातें सामने आई थी उसमें कहा गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण की सीमा नहीं हो सकती है। विशेष परिस्थिति में आपने देखा था कि 10% आरक्षण जो है यह एक्सट्रीमली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास थे उनके लिए निर्धारित किया गया था, जिसको लोकसभा चुनाव से पहले किया गया था। अब वर्तमान जो स्थिति है उस स्थिति में आपने देखा कि किस तरह से 127वां ओबीसी आरक्षण बिल को पास कराया गया और इस पूरे मामले को लेकर के केंद्र सरकार ने इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करा दिया। अब सिर्फ एक हस्ताक्षर की ज़रूरत है। आपको बता दें कि इसको लेकर के जहां लगातार मांग उठ रही थी कि कौन कौन इसमें शामिल होंगे, ये अधिकार राज्यों को भी मिलना चाहिए। अब ये बिल पास हो जाने के बाद राज्यों को अधिकार मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ ही एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीमा 50% तक ही है। इसे अब तक ख़त्म करने की जो कवायद थी, जिसकी डिमांड चल रही थी कि इस सीमा को निरस्त कर दिया जाए, इसके लिए अमेंडमेंट लाया जाए, वो नहीं हो सका है। अब इन सारी बातों के पीछे आपको हम बता दें कि पहले इस डिमांड में देश की लगभग सभी विपक्षी पार्टियां थीं और इस बिल को पास कराने में भी विरोध किसी ने नहीं किया है। आपको बता दें कि इसके साथ कुछ बातें इसके सामने आईं। आपको बता दें कि हालांकि आरजेडी के मनोज झा ने राज्यसभा में जब इस बिल को प्रस्तुत किया गया तो उस पर बहस करने के दौरान उन्होंने कहा कि आखिर सरकार चाहती क्या है,
क्यों झूठ मूठ का 50% का टोपी ओढ़ा करके राज्यों तक इसको दे रही है। इसके पीछे एक और बड़ा तर्क था कि कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं अपनी बातें रख रही थी। इन सारी बातों को अगर जोड़ के देखा जाए तो वक्त वक्त पर इसे लेकर के और इस बिल को लेकर के AIMIM की बात करें, बीजू जनता दल की बात करें, TDP की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, शिवसेना की बात करें या अन्य दलों की बात करें, दक्षिण से लेकर के उत्तर से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक कोई भी ऐसा दल नहीं था जो इसके साथ नहीं था। सभी चाहते थे कि राज्यों को मिल जाए। वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों का घोर अभाव हो गया था और इसके साथ ही कई राज्यों में चुनाव होने हैं और ख़ास करके जब ये सत्ता में बैठी पार्टियों के लिए वहाँ के सरकार के हाथ में जब ये अधिकार जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि वो सरकारें अपने हिसाब से ये तय करेंगी कि आरक्षण के दायरे में OBC वर्ग का कौन सा जाति शामिल रहेगा, किसे मिलना चाहिए आरक्षण, किसे नहीं मिलना चाहिए, और ये उसका विशेषाधिकार होगा सरकारों के पास। विपक्ष के पास बहुत कम अवसर रह जाते हैं और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो बिहार में 2015 में हुआ वो दंश झेलना नहीं चाहती है बीजेपी। आपको पता है कि 2015 के चुनाव में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जब एक साथ चुनाव लड़े थे तो लालू प्रसाद ने किस तरह से आरक्षण का मुद्दा उठा करके भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज कर दिया था, बिहार की सत्ता से उखाड़ फेंका था। हालांकि उससे पहले ही नीतीश कुमार ने साथ छोड़ करके उखाड़ लिया, लेकिन आपको बता दें कि अब इस बिल के पास होने के बाद आपको, हालांकि बता दें हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से इस बिल को लेकर के सत्ता में बैठी बहुत सारे दल हैं, लगभग 400 के आसपास बहुमत मिला था लोकसभा में और राज्यसभा में भी 180 से ज़्यादा समर्थन मिला है इस बिल को, यानी कि दोनों ही सदनों से ये बिल पास हो चुका है। इसके अलावे आपको बता दें कि बिल पास होने के बाद अब तक जिस तरह जो इस देश की स्थिति है उसमें अधिकांश राज्य जो हैं वो NDA शासित राज्य हैं और NDA शासित राज्यों में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लीडिंग पार्टनर है, उसे ये अधिकार मिल गया है कि वो अपने राज्य में किसे आरक्षण देगी और किसे आरक्षण से के दायरे से बाहर करेगी, ये पूरी तरह से स्वायत्तता मिल गई है अब राज्य सरकारों को। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जो वर्तमान परिस्थिति में NDA के साथ हैं, लवकुश समीकरण साधने का प्रयास कर रहे हैं, OBC में कौन से दल हैं ये सब आप जानते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अब सरकार के हाथ में ये पूरी तरह से राज्य सरकार के हाथ में आ गया है और ऐसी स्थिति में चुनाव कितना प्रभावित करेगा ये आरक्षण बिल जो है ये भी देखने वाली बात होगी। वर्तमान परिस्थिति में कहा यह जा रहा था कि मुद्दा विहीन हो गई है भारतीय जनता पार्टी और इसको भजाने के लिए, मुद्दा तैयार करने के लिए अगर विपक्ष तैयार होता है तो उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव चला है और ये दांव पूरी तरह से फिट बैठा है। अब इसके विरोध में आप देख रहे हैं कि लगातार जो इसके समर्थन में थे और इस आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की वकालत कर रहे थे वो तो नहीं हुआ, लेकिन राज्यों को अधिकार जरूर मिल गया कि OBC आरक्षण में किसे शामिल किया जाए और किसे निकाल दिया जाए। अब ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद इसके विरोध में है, समाजवादी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है, अन्य लोग भी धीरे धीरे विरोध में आएंगे, कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने भी इस बिल को पास कराने और सरकार के मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। अब धीरे धीरे बिल तो पास हो गया है और इतना तय मान के चलिए कि ये बिल पास कराते समय भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं, जिसमें इतना मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने गेंद इस बार विपक्ष के पाले में फेंक दिया है। अब देखना होगा कि ये गेंद गोल में कन्वर्ट होता है या फिर सेल्फ गोल में, क्योंकि विपक्ष ने जो डिमांड किया था उसे पूरा कर दिया है, पर सारा पत्ता अपने पास रखते हुए, क्योंकि अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार है और आरक्षण के दायरे में खास करके कुछ ऐसे वर्ग हैं जो काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं, उन्हें इस लाभ से वंचित भी होना पड़ सकता है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने एक और दांव चल दिया है जो अपनी सत्ता को बरकरार रखने में काफ़ी कारगर साबित होगा। अब देखना है कि इसका काट कैसे पैदा करती है विपक्ष।
जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, लगातार खबरें जारी हैं। भोरे भोर में आज यहीं आपसे विदा लेते हैं, बाकी की खबरों में आपसे फिर जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।